हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ कम बैक। प्लीज़ कम बैक का मतलब है कि यहाँ रिलेशनशिप टूट चुका है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट है। यहाँ पे कोई है जो वापस बुला रहा है किसी को कि प्लीज़ वापस आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गुस्सा है। मेरा सेकंड चैनल है, सॉरी फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर 4 नंबर वाला डाल के 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो रीडिंग आपने नहीं देखी है तो वो रीडिंग भी जा करके कल वाली आप देख लीजिए, वहाँ पे भी एंग्री की एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन सेकंड चांस भी था। प्लीज़ डिवाइन, वहाँ पे हम रीडिंग डालते हैं, लंबी रीडिंग डालते हैं करंट फीलिंग पे, तो अगर आपको पसंद है तो जा करके देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट की एनर्जी है, ओके। प्लीज़ कम बैक, एंग्री एंड लस्ट की एनर्जी है। किसी का बिहेवियर बहुत गुस्से वाला हो सकता है, या हो सकता है कोई गुस्सा है, क्योंकि किसी का नेचर लस्ट ही हो सकता है आप में से किसी एक का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी है, सेम डायरेक्शन में एनर्जी। रिलेशनशिप यहाँ टूटा है किसी के लस्टी गंदे बिहेवियर की वजह से। अब वो इंसान जो पहले वाला है, जिसको जो पहले लॉयल था, वो इंसान अब नाराज़ है, गुस्से में बहुत ज़्यादा। वो जो लस्टी है वो वापस आके बोल रहा है कि प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। रिवेंज की एनर्जी है यहाँ पर, बदला लेने की एनर्जी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशनल, गुड लक की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी गुड लक की है, मतलब जो होगा अच्छा होगा, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। प्लीज़ कम बैक, एंग्री, लस्ट, रिवेंज एंड इमोशनल की एनर्जी है। कोई एक इंसान है जो इमोशनल है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पहले जिसके साथ धोखा हुआ है वो रिवेंज यानी बदला लेने के मूड में है, ठीक है। जो हो रहा है ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्लैरिफायर लेंगे इन कार्ड्स के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ कम बैक को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ कम बैक को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हार्मिट की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, ठीक है। रिग्रेट इन्हें बहुत ज़्यादा है अपने किए का, ठीक है। गलती, अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, चीज़ों में सही गलत ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, वापस आने की एनर्जी, इसलिए खुद का रियलाइजेशन कर रहे हैं। 9 की एनर्जी है, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे रिग्रेट है, अफसोस है, जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई हैं उन चीज़ों को ख़त्म करके वापस से एक नई शुरुआत करने को दिखाता है, ठीक है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एंग्री को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एंग्री को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, एंग्री को क्लैरिफाई कर दीजिए, एंग्री क्यों है यहाँ पर। द स्टार की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं बट होपफुल हैं, ठीक है। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है सामने वाला पर्सन गुस्सा है, तो ये इनकी एनर्जी ये है कि ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे
काफ़ी शांत हैं, भरोसा है इन्हें डिवाइन में, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, भाग्य को मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर से रिजुविनेट करना चाहते हैं, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनको फिर से सही करना चाहते हैं। लस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लस्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। सारे कार्ड आए तो मैं ले लेती हूँ क्योंकि वो अपने आप आए हैं। रिग्रेट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, कैसे होगा, कब होगा, ये सब चीज़ें भी है, और मैंने किया क्यों से, ठीक है, इस तरीके के थॉट इनके माइंड में। काफ़ी डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, सभी जोडिक साइन यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, सब ये काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। एक्शन चाहते हैं, अपने आप को हर तरीके से बैलेंस बना रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है। टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ पर, ठीक है, ये किसी दो सिचुएशन को सुन रहे हैं, लॉयर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये दो सिचुएशन को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये दोनों ही लोग अपनी अपनी सोसाइटी, अपने रिलीजन, अपनी इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हों। ये सोसाइटी का भी अप्रूवल नहीं चाहते हैं यहाँ पे। कुछ टूटता हुआ खत्म होता तो हुआ तो यहाँ पर दिख रहा है। शादी का सपना यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, रिग्रेट है यहाँ पे, या फिर किसी की शादी टूटती हुई नजर आ रही है अपने लस्टी बिहेवियर की वजह से। प्लीज डिवाइन रिवेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, रिवेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। दूर जाने की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, एक इंसान जो था, जो पहले वेट कर रहा था, सपोज आप पहले बहुत लाड़ प्यार दे रहे थे अपने पर्सन को, बट आपके पर्सन ने आपको चीट किया, अपने लस्टी नेचर की वजह से उन्होंने, हो सकता है मल्टीपल रिलेशन बनाए, या जो भी चीज़ रहा हो सकता है लस्ट के लिए आपसे भी मिले हो, पर यहाँ पर बाद में इनकी एनर्जी हो गई है कि इन्होंने फिर मतलब इन्होंने छोड़ा हो। अब जो पहले पर्सन, मतलब आप हो सकते हो कि पहले आप इन्वेस्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, बट इन्होंने वैल्यू नहीं करा, अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट आप शायद आप वैल्यू नहीं कर रहे। इनका इरादा है आपको साथ में लेकर के इन सारे कलेश से, झंझटों से, इन सबसे दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का, लेकिन वेट करें, बट यहाँ रिवेंज की एनर्जी है। तुमने मुझे छोड़ा, तुम मुझसे दूर गए हो या दूर गई हो, तो मैं भी तुम्हें छोड़ के दूर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। इमोशनल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इमोशनल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, इमोशनल को क्लैरिफाई कर दीजिए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, दो सिचुएशन है यहाँ, इन्हें दो में से किसी एक के साथ जाना है, बट बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई गलत डिसीजन बन जाए, बहुत इंटेलिजेंट है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। द चैरियट की एनर्जी है, इन्हें कोई एक चीज़ चुननी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले इन्हें पूरी तरह श्योर होना है कि वो चीज़ सही है इनके लिए कि नहीं सही है। तो ये थी आपके पर्सन की और आपके बीच में रिलेशनशिप में ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप टूटा है, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हो, यहाँ पे गुस्सा है, आपके पर्सन का बिहेवियर लस्टी हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने मल्टीपल रिलेशन बनाए, आपसे दूरी बनाई, जिसकी वजह से अब आप जो हो वो गुस्सा हो, अब आप भी बदला लेना चाहते हो, जिस तरह से वो आपको छोड़ के गए थे, अब आप भी उनसे दूर जाना चाहते हो छोड़ के, ठीक है। और आप इमोशनल हो लेकिन काफ़ी, ठीक है यहाँ पर, लेकिन भाग्य आपका यहाँ पर साथ देगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।